112 वचन संहिता, साम्स 112। एक वचन से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। भजन संहिता 112। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन हमारे मुरझाए हुए चेहरे को खिला देता है। पवित्र आत्मा हमारी निराशा को निकालकर हमें एक अनंत आशा से हमको भरता है। क्या ऐसे महान परमेश्वर के लिए हम एक जोरदार ताली बजाएंगे? हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। 112 भजन संहिता। प्रभु की स्तुति करो। और क्या ही धन्य है वह पुरुष जो प्रभु का भय मानता हो और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश मतलब उसके बेटे बेटियां पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता है और उधार देता है उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जरूर जीतेगा। वह तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का सिमरन सदा तक बना रहेगा। और अगर आगे पढ़ेंगे 10 वचन तक तो आपको एक ऐसे परिवार की पिक्चर मिलेगी, एक ऐसा चित्र दिखाई देगा जो परिवार बहुत ही सुखी परिवार, आनंद से भरा हुआ परिवार, आशीषित परिवार है। क्यों? क्योंकि उसके घर के लोग जो है वो सीधे लोग हैं। प्रभु के साथ वो लोग सीधे हैं। मेरे भाइयों बहनों, मुझे नहीं मालूम था पहले कि परमेश्वर को हमारे जीवन के हर क्षेत्र के अंदर रुचि है। मुझे ऐसा लगता था कि परमेश्वर को खाली हमारे आत्मिक जीवन में रुचि है, कि हमारा आत्मिक जीवन सही हो। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे रोशनी मेरे ऊपर चमकी तो मुझे समझ में आया कि परमेश्वर की न सिर्फ हमारे आत्मिक जीवन में रुचि है, इंटरेस्ट है, लेकिन उसको हमारे पारिवारिक जीवन में भी इंटरेस्ट है और उसको हमारे फाइनेंशियल बिजनेस के अंदर आशीष में भी रुचि है। मतलब परमेश्वर कैसा परमेश्वर है जिसको इंसान की जिंदगी के हर क्षेत्र के बारे में ये चिंता है कि वो आपको बहुत आशीष करे। इसके लिए लिखा है, अपने सारे बोझ, अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो क्योंकि उसको आपकी चिंता। इसके लिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहली चीज तो आप ये जान लो कि परमेश्वर की नजरों में आपका परिवार बहुत कीमती है। हाँ, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आपका परिवार बहुत कीमती परिवार है। हालेलुया। हमारे परिवार में आशीष होना बहुत जरूरी है। ये बात ठीक है कि हम मंगलवार को हमारे देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको बताऊं, देश तक पहुंचने से पहले हमको अपने परिवार में पहुंचना है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि मेरे देश में शांति हो तो उसकी शुरुआत कहां से होगी? मेरे परिवार से। हालेलुया। बहुत अच्छी बात है कि मैं चाहता हूं मेरा देश तरक्की करे, लेकिन मेरा देश कभी तरक्की करेगा जब भी मैं तरक्की करूंगा, मेरा परिवार तरक्की करेगा। इसके लिए परमेश्वर को बहुत ही हमारे जो परिवार है उसकी बहुत चिंता है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज इस बारे में बताने से पहले कम से कम आपकी आंखें खुलें, आपको मालूम पड़े कि जो भी परिवार आप हैं, जिस परिवार में, वो बहुत ही कीमती है। क्योंकि कौन से परिवार में हमने जन्म लिया ये हमारे हाथ में नहीं है। मेरे हाथ में नहीं था कि मैं कलावंती बसंतानी के गर्भ में से बसंतानी खानदान में आऊं, मेरे हाथ में नहीं था।
ये परमेश्वर के हाथ में था। हालेलुया। अगर लोगों के हाथ में होता तो लोग बोलते थे मेरे मुझे फलाने, मुझे वो बहुत अमीर आदमी है, उधर उधर उधर, लेकिन उधर उधर नहीं हुआ हमारा। बोलो ये हमारे हाथ में नहीं है। You are born into your family and your family is born into you. No returns, no exchange. आप बोलेंगे मुझे एक्सचेंज करना है, एक्सचेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो प्रभु ने दिया है वो बेस्ट परिवार दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये बेवकूफ़ी है जब कोई व्यक्ति बोलता है कि उसकी पत्नी मेरी पत्नी से ज़्यादा अच्छी है। नहीं, आपको जैसी मिलनी चाहिए थी वैसी ही आपको मिली है। आपको जैसा पति मिलना चाहिए था आपको वैसा ही मिला है। हालेलुया। आप ये जज नहीं कर सकते कि मुझे ये क्यों मिला, क्योंकि आपको देने वाला कोई बेवकूफ़ व्यक्ति नहीं है। आपको पति देने वाला, आपको पत्नी देने वाला, आपको बच्चे देने वाला इस दुनिया का सबसे वाइज, सबसे बुद्धिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई भी फैमिली परफेक्ट नहीं है, लेकिन हर एक परिवार को यूनाइटेड जरूर होना है। मेरे घर में कोई भी परफेक्ट नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूं अभी तक, कविता भी परफेक्ट नहीं है, मेरे बच्चे भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये बात जान लो मेरी बेटी कि आपके घर में भले कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन आपको अपने घर में यूनिटी बना के रखनी। यही जड़ है, ये जड़ है आपके घर की तरक्की की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब से मैं प्रभु में आया, जब से मेरी आंखें खुली हैं, मैं आपको बताऊं, मेरा सबसे जो बेस्ट वक्त है मेरी ज़िंदगी का, वो मेरा बेस्ट वक्त है मेरी पत्नी के साथ और मेरे बच्चों के साथ, जो मैं उनके साथ समय बिताता हूँ। मालूम नहीं कैसे, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं, वो ज़्यादातर समय अपने धंधे में और दूसरी बातों में बिताते हैं और थोड़ा वक्त अपने फैमिली के साथ बिताते हैं। ऐसे लोग उन ब्लेसिंग्स को नहीं पा पाते जो परमेश्वर ने फैमिली के लिए रखी है। हमारे फैमिली इज अ ट्रेजर। बोलो, परिवार एक बहुत बड़े खजाने को दर्शाता है। हालेलुया। आप मुझसे पूछो, मैं कितने जोश में, कितने खुशी के साथ हम यूएस अमेरिका गए थे घूमने के लिए, कविता और मैं, और कविता बोल रही थी हेडा 15 दिन में हम लोग वापस आएंगे। मैं बोला इतना दूर 15 दिन, चुप करके बैठो, कम से कम 25 दिन 30 दिन जाएंगे। जैसे तैसे करके हमने 22 दिन का ट्रिप बनाया था। और मैंने उसको बताया, मैं बोला तुम देख लेना 22 दिन कितना कम पड़ता है हमको, तुम बोलेगी मैं ज़्यादा दिन। लेकिन जैसे ही हम बाहर गए, 10-12 दिन तो बीते, ठीक है, लेकिन 12 दिन के बाद, 15 दिन के बाद सनी चाहिए, शबनम चाहिए, मेरा घर चाहिए, मेरा पलंग चाहिए, मेरा तकिया चाहिए। हालेलुया। तो आखिरी के जो 4-5 दिन थे वो बोलते थे अभी पूरा थियन तो असां घर वञूं असां पंहिंजे। और खाली अमेरिका नहीं, हम जिधर भी जाते हैं, मैं आपको बताऊं, पहले दिन बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन बाद में आखिरी के 3-4 दिन है ना, वो हमको यही लगी रहती है कि बाबा हम अपने पंहिंजो परिवार, सुखी परिवार। हालेलुया। ये मैं आपको क्यों वाक्य बता रहा हूं, ताकि आपको मालूम पड़े कि शैतान पूरी कोशिश करता है कि आप आपके परिवार को तुच्छ समझें। मेरी माँ तो ऐसी है, मेरी तो पिताजी तो ऐसा है, दारू पीता है, ये मेरी बेटी तो ऐसी है, दूसरे की बेटी कितनी अच्छी, दूसरे का बेटा कितना अच्छा है, मेरे बच्चे ऐसा, मालूम नहीं क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो मैं आज आपकी आंखों को खोलना चाहता हूँ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रुपए, सोने, चांदी से कीमती आपके परिवार हैं, का परिवार है। हालेलुया। कुछ बातें मैं लिख के आया हूँ खाली, उसके बाद, क्योंकि आज हम एक 10-15 मिनट इस बात के ऊपर बिताएंगे कि इस परिवार में हम कैसे परमेश्वर की आशीष को लेकर आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक पति को क्या करना चाहिए, एक पत्नी को क्या करना, एक
पिताजी को क्या करना चाहिए, माताजी को क्या करनी चाहिए, बेटे बेटी को क्या करना चाहिए कि हमारे घर के अंदर आनंद की आग जलती रहे। आनंद की आग, न कि वो झगड़ों की और अशांति की, आनंद। प्रेज द लॉर्ड। मैं कुछ पढ़ के आया हूँ, लिख के आया हूँ, जरा प्लीज थोड़ा ध्यान से। फैमिली इज अ लाइफ जैकेट इन द स्टॉर्मी सी ऑफ लाइफ। जिंदगी के तूफानों के अंदर आपका परिवार जो है, मुझे मालूम है मैं कौन से तूफानों में से गुजरा हूँ, और उन तूफानों में अगर कोई मेरे काम में आया है प्रभु के बाद, तो वो मेरा परिवार ही मेरे को काम में आया है। मेरी पत्नी ने मुझे सांत्वना दी है हमेशा, मेरे बच्चों ने मुझे सांत्वना दी है। आज भी अगर कोई किसी बात में मेरा थोड़ा मन उतरता है, तो सबसे पहले सनी बोलता है, पापा चिंता मत करो। कविता बोलती है, ना पार हो जाएंगे, चिंता मत करो। और अगर शबनम को मालूम पड़ गया, वो तो एकदम चढ़ के बैठती है मेरे ऊपर, तुर भी चिंता न करनी अथव पापा, असां सब गॾु आहियूं तव्हां सां। वाई? बिकॉज फैमिली इज लाइफ लाइक अ सेफ्टी जैकेट। आप जब परिवार में घिरे हैं ना, तो आप सेफ्टी में हैं। इसके लिए कभी भी अपने पति की वैल्यू को कम मत कीजिए, अपनी पत्नी की वैल्यू को कम मत कीजिए, अपने बच्चों की वैल्यू को कम मत कीजिए। क्योंकि जब आप अपने परिवार के लोगों की वैल्यू को कम करते हैं, आप अपनी सेफ्टी को खत्म करते हैं। आप फिर सेफ नहीं है। सेफ मतलब सलामत, आप सुरक्षित नहीं हैं। A happy family is but an earlier heaven। एक सुखी परिवार, जो परमेश्वर चाहता है कि आपका परिवार एकदम आनंद से भरा परिवार हो, यह एक अर्लियर हेवन है। ये स्वर्ग का टेस्ट, एक स्वर्ग का पहले का नमूना आपके परिवार में प्रभु देना चाहता है। स्वर्ग किसको कहते हैं? प्रभु चाहता है कि आप एक झलक उसकी आपके परिवार के अंदर देखें। इसके लिए बाइबल जो है, उसकी शुरुआत भी परिवार से है, उसके मिडिल में भी परिवार है, और उसके एंड भी बाइबल का परिवार के साथ ही है। इतनी परिवार की आपके और मेरे जीवन में वैल्यू है। उसके लिए कभी अपनी पत्नी से टेढ़ा बात कभी भी मत कीजिए मेरे भाइयों बहनों। अपनी पत्नी को तुच्छ मत समझिए। आपकी अपनी पोजीशन है, उसकी अपनी पोजीशन है, और कभी अपने पति को आप तुच्छ मत समझिए। ये मत समझिए कि आप पहुंची हुई हैं और आपका पति कुछ भी नहीं है। ये शैतान की चालें हैं। शैतान नहीं चाहता कि स्वर्ग जाने से पहले आपका घर स्वर्ग हो। वो चाहता है कि नरक जाने से पहले आपका घर नरक हो। हालेलुया। क्योंकि जो लोग इधर नरक देखेंगे वे नरक जाएंगे, लेकिन जो इधर स्वर्ग देखेंगे वे ही स्वर्ग जाएंगे। पहले जो व्यक्ति अपने घर के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा स्वर्ग नहीं बना सकेगा, वो ऊपर स्वर्ग में नहीं जाएगा। और यहाँ पे स्वर्ग बनाना मेहनत का काम है, सैक्रिफाइस का काम है, बलिदान का काम है। ऐसे ही नहीं लड़ झगड़ के आप अपने घर को हेवन नहीं बना सकते, लेकिन बलिदान करके, सहन करके ही आप अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। हालेलुया। मैं एकदम दादागिर टाइप व्यक्ति था, और मुझे मेरे मन में ऐसा रहता था कि मेरी ही चले, जो मैं बोलूं वो कविता करे, और जिसकी वजह से मैंने अपने घर की शांति क्या सब कुछ खो दिया था। लेकिन जब वचन की रोशनी मेरे जीवन में आई, तब मुझे समझ में आया कि ये सारी चीजें ऐसे नहीं चलेगी, मुझे बदलना पड़ेगा। अपने पड़ोसी को बोलो, आपको बदलना पड़ेगा। आखिरी चीज बोल के फिर मैं सीधा वचन में जाऊंगा। A family is one of the nature's masterpiece। एक मास्टरपीस है, अद्भुत एक चीज है। क्या? बोलो, मेरा परिवार। मेरा परिवार क्या है? मास्टरपीस है। आलू चालू नहीं है।
आलू चालू नहीं है। हालेलुया। आप गोरे हैं या काले हैं, आपके घर के लोग ठिंगने हैं या लंबे हैं, आप मास्टरपीस हैं। हालेलुया। कई बार हम बाहर से देखते हैं क्योंकि लोग बाहर से देखते हैं, लेकिन परमेश्वर अंदर से देखता है। आप अंदर से इतने खूबसूरत तरीके से, अद्भुत तरीके से बनाए गए जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो एक घर को बनाने के लिए मैं कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं आज, ताकि 2021 हमारे परिवार की एक गवाही बने। मैंने कई बार आपको बताया है कि घर जो है उसका बहुत बड़ा असर बड़ों की वजह से होता है। बड़े, हालेलुया। बच्चे तो बाद में जन्मे हैं, पहले तो आप थे। कोई भी टेररिस्ट है समझो, पैदा किधर से हुआ है? गर्भ से ही पैदा हुआ है। कोई ट्रबल मेकर है, बहुत सता रहा है लोगों को, लेकिन पैदा किधर से हुआ है? कोई प्रेसिडेंट भी है, बन गया है, लेकिन पैदा किधर से हुआ है? चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, आपकी एरिया का कोई बड़ा अरबोंपति है, या तो एकदम गरीब भिखारी है, निकला किधर से है? इधर से निकला। सबके आने की जगह इधर से है। आप अगर गरीब घर में पैदा हुए हैं उसमें आपका कसूर नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब होकर ही मर जाएंगे तो ये पूरा आपका कसूर है। हालेलुया। वो हमारे हाथ में नहीं है कि हमारे माँ बाप गरीब हैं या वो है। लेकिन आज मैं बच्चों की भी और माँ बाप की भी आंखों को वचन के द्वारा मैं खोलना चाहता हूं, और ये आपको बोलना चाहता हूं कि यीशु मसीह का, परमेश्वर पिता का पहला प्रकाशन जो है वो परिवार है। पहला जाहिर होने का जो तरीका है, अगर इस दुनिया में परमेश्वर जाहिर करना है तो उसका सोर्स है परिवार। आदम और हवा, बाप और मां, एक्चुअली दोनों एक है, लेकिन प्रभु ने आदम में से हवा निकाली। हवा अंदर थी, हालेलुया, लेकिन प्रभु ने उस हवा को बाहर निकाला ताकि एक डायमेंशन पति के द्वारा प्रभु की जाहिर हो, एक डायमेंशन औरत के द्वारा जाहिर हो। क्योंकि प्रभु मल्टी डायमेंशनल है। प्रभु के इतने गुण हैं कि हम शायद इस दुनिया में उसके सारे गुणों को समझ नहीं सकेंगे, लेकिन जितने गुणों को भी हम समझ सकते हैं वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा रिवेलेशन है। और परमेश्वर की ये इच्छा है कि वो पति के द्वारा और पत्नी के द्वारा, बाप के द्वारा और मां के द्वारा लोगों के ऊपर जाहिर हो। क्या जाहिर हो? परमेश्वर का अलग अलग रूप, परमेश्वर के अलग अलग गुण, परमेश्वर की हस्ती, परमेश्वर की सोच, परमेश्वर के काम बाप के द्वारा अलग जाहिर हो, मां के द्वारा अलग जाहिर हो। इसके लिए शैतान पूरी कोशिश करता है बाप को भी पागल बनाओ, मां को भी पागल बनाओ, ताकि उसकी जो जनरेशन पैदा हो वो भी पागल हो। हालेलुया। पहले इन चीजों को मैं भी नहीं समझता था। हमको ऐसा लगता था कि हम अपने बच्चों का बहुत अच्छा पालन पोषण करते हैं, हमारे बच्चे खराब हैं, हमारे बच्चे गलत उसमें चले गए हैं। लेकिन बाद में बाइबल जब पढ़ा तो हमें वचन के ज्ञान से मालूम पड़ा कि फार्मूला ये है कि अगर माँ बाप सही हैं तो बच्चे आज नहीं तो कल सही होंगे ही होंगे।
और जो फर्स्ट रिवलेशन है, पहली रोशनी जो परमेश्वर अपने लोगों को देना चाहता है, वो परिवार के द्वारा। प्रभु को परिवार पसंद है, इसके लिए बाइबल की शुरुआत भी परिवार से है, बाइबल का एंड भी। इसके लिए परमेश्वर ने अपना नाम भी, प्रभु के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन प्रभु ने अपने लोगों को कहा कि जब तुम प्रार्थना करो, जब तुम मुझसे कुछ मांगो, तो मुझे पुकारो। क्या नाम पुकारो? अब्बा, हे पिता। मेरे प्रभु ने कहा मेरे बहुत सारे नाम हैं दूसरे, मेरा नाम प्रभु भी है, यहोवा भी है, ये भी है, लेकिन मेरा प्रेफरेबल नाम जो है ना, जो मुझे बहुत पसंद है, मैं चाहता हूं कि वो नाम तुम मेरा लो। कौन सा? हे अब्बा, हे पिता। क्योंकि उसको परिवार पसंद है। हालेलुया। तो मेरे बाप को अगर परिवार पसंद है, तो आपको और मुझे हमारे परिवार कितने पसंद होने चाहिए। हालेलुया। इसके लिए शैतान की युक्ति को आपको और मुझे डिस्ट्रॉय करना है, जिस युक्ति में शैतान चाहता है कि हम अपने परिवार को तुच्छ समझें। पत्नी ये समझे कि मैं कोई चीज हूं, पति समझे मैं कोई ये चीज हूं, बच्चे समझे मैं कोई चीज हूं, और अनबन हो, घर में अशांति हो। लेकिन ये पाठशाला आपको सिखाएगी प्रभु का दर्शन की, कि किस तरह से एक पति को प्रभु को जाहिर करना चाहिए, किस तरह से एक पत्नी प्रभु को जाहिर करनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बोलो हालेलुया। इवन जो एक आदमी है, वो उसके अंदर भी उसके 3 रूप है मेन। आदमी, वो आदमी एक हस्बैंड भी है, वो आदमी एक बाप है, और वो आदमी एक याचक है। बोलो याचक। पति के द्वारा उसको अलग प्रभु की डायमेंशन जाहिर करनी है। मैं पति हूं। हालेलुया। मैं पति हूं। कविता का प्रभु पति है। उसने क्या किया अपनी पत्नी के लिए? सर होने के बाद भी उसने जान दी अपनी, लीडर होने के बाद भी अपनी जान देकर उसने अपनी पत्नी को खरीदा। वो एक बाप है। बाप का मतलब होता है जिम्मेदारी। बाप का मतलब क्या है? एक बाप का मतलब क्या है? दारू पी के पड़े रहो। जैसे मैं पहले पड़ा रहता था, बाप बन गया था मैं, फिर भी 2 सिगरेट पीता था। जिम्मेदारी से दूर, अपनी अभिलाषाएं, अपनी अभिलाषाएं। अभी तो एक्शन करना भी नहीं आ रहा है, पहले तो बहुत एक्शन से पीता था मैं। हालेलुया। जिम्मेदारी और याचक। मैं घर का याचक हूं, आप घर के याचक हो। याचक का क्या काम होता है? प्रार्थना। आपके बच्चों के लिए, आपकी पत्नी के लिए प्रार्थना। अगर ये 3 डायमेंशनल आपने बराबर किया ना, आप प्रभु को जाहिर करते हैं आपके अंदर से। और इसीलिए प्रभु ने आपको बनाया कि आपके द्वारा प्रभु जाहिर हो। आप भी, मेरी बहनों, आप भी। आप कौन है? एक पत्नी है। नंबर 2 आप कौन है? मां है। और नंबर 3 आप कौन है? याचक है। पत्नी है, आपको दिखाना है कि किस तरह से आप अपने पति की अधीनता में हैं। आप मां हैं, आपको दिखाना है कि एक मां सैक्रिफाइस, एक मां बलिदान वाली होती है, सहनशीलता वाली मां होती है, गाली गलौज वाली मां नहीं होती। हमको नॉलेज नहीं था, शिक्षा नहीं थी, इसके लिए कुछ भी गाली बकते थे, मुंह से क्या भी करते थे, कौन से भी एक्शन करते थे, कौन सी भी बॉडी लैंग्वेज करते थे, और हमको लगता था मानो हम एक्टर हैं। एक्टर नहीं, पागल हो। आज कई लोग क्यों बर्बाद हैं?
कई लोगों के परिवार क्यों बर्बाद है? क्योंकि मां को सैक्रिफाइस नहीं है, मां को झगड़ा चाहिए खाली। अच्युता देखा रहे हैं तो कि मां, ये परिवार किधर से चलेंगे बताओ? जाहिर करना है प्रभु, और ये क्या जाहिर हो रहा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो हालेलुया। मुझे याद नहीं आ रहा है, अय्यूब के अंदर एक अध्याय है, उस अय्यूब के अध्याय के अंदर अय्यूब के गुण लिखे हुए हैं कि अय्यूब किस तरह का अच्छा व्यक्ति था। पूरा गुण लिखा हुआ है उसके अंदर कि अय्यूब के अंदर क्या क्या बातें थी। मैं विश्वास करता हूं कि अगर 31 नीति वचन वाली पत्नी उस अध्याय वाले, अय्यूब के उस अध्याय वाले पुरुष के साथ अगर मिली तो ही 112 भजन संहिता जैसा परिवार बन सकता है। हालेलुया। मैं आपको वो अध्याय बताऊंगा, हाँ, 31 अध्याय। अगर 31 अध्याय नीति वचन वाली औरत, उसने अगर अय्यूब के उस अध्याय में जो एक गुण लिखे वैसे पुरुष को अगर पाया, तो उसका नतीजा जो परिवार बनेगा वो ये 112 जो भजन संहिता अभी हमने पढ़ा ना, ऐसा परिवार बनेगा। इसके लिए हर मेरी बहन को 31 अध्याय नीति वचन का पढ़ के उसके जैसा बनना है, और अय्यूब की किताब का वो अध्याय आपको पढ़ना है कि हाँ, नहीं, हाँ, यो एक अध्याय पूरा उसके ऊपर है, उसने क्या क्या किया मैं आपको बताता हूं। 31 है पक्का? प्रेज द लॉर्ड। मैं जरूर आगे चल के आपको बताऊंगा, लेकिन आज क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, मंगलवार को जब हम मिलेंगे तो ये वक्त है कि जब हम अपने परिवार को समझें। ये वक्त है, अंतिम समय, बुरा समय चल रहा है, जब मेरे भाइयों आपको अपनी पत्नी को समझना है। ये वक्त है मेरी बहनों, जब आपको अपने पति को और अपने बच्चों को समझना है। हालेलुया। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका पति आपका सर है, और आपको भाइयों समझना पड़ेगा कि आपकी पत्नी आपकी देह है, आपकी मददगार है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए औरत को वो नाम दिया गया है जो पवित्र आत्मा को नए नियम में नाम दिया गया है। नए नियम में पवित्र आत्मा को क्या कहा गया है? मददगार। और आपको जब प्रभु ने बनाया था बहनों, तब आपका क्या नाम रखा था? मददगार। इसके लिए जब तक मेरे भाइयों आप अपनी पत्नी को मददगार के रूप में नहीं समझेंगे, तब तक आप पवित्र आत्मा को भी मददगार के रूप में समझने वाले नहीं हैं। ये बहनें आपकी मददगार हैं, जैसे पवित्र आत्मा हमारे मददगार है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ताड़ी नहीं हो जाए बहन, आपका इतना तारीफ हो रहा है, आप सबको रात का डिनर मेरे लिए बनाना चाहिए आपको। एक झींगा अचण खपन, एक मच्छी, एक साई भाजी, एक पनीर।
हालेलुया। क्योंकि आपके घर के लोगों को मैं बता रहा हूं कि आपकी वैल्यू क्या है। आप मददगार हैं, आप पवित्र आत्मा की जगह पे हैं आप। हालेलुया। जो काम पवित्र आत्मा करने आ रहा है वही काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। अगर इन सच्चाइयों को जानेंगे मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर के वचन की गहराई को जानेंगे, तब हम बोल सकेंगे कि हमारा परिवार भी 112 भजन संहिता के जैसा। मैं फिर से पढ़ता हूं, प्रभु की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो प्रभु का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीषित होगी, उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होगी। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता है और उधार देता है उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा, वह तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय प्रभु पर भरोसा के लिए स्थिर रहता है और उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह न डरेगा वरन अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। यह परिवार ऐसा परिवार होना चाहिए और प्रभु हमको वैसा परिवार बनाएगा। हालेलुया। प्रभु बोलो मेरे परिवार को ऐसा परिवार बनाएगा ब्रदर। और आप बोलो प्रभु मुझे वो 31 नीति वचन वाली मुझे पत्नी बनाएगा। प्रभु आप बोलो। और आप बोलो मुझे प्रभु यीशु मसीह के जैसा एकदम धर्मी पुरुष बनाएगा। बोलो मुझे बनाएगा प्रभु। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज मेरे हृदय की यह विनती है पिता कि हमारे परिवार, क्योंकि शैतान इस वक्त हमारे परिवारों के पीछे पड़ा हुआ है और हमारी अगर कोई प्रोटेक्शन है वो सिर्फ आप हैं। हमारी सुरक्षा आप हैं, हमारे बच्चों की सुरक्षा आप हैं, हमारे पति की सुरक्षा आप हैं, हमारी पत्नी की सुरक्षा आप हैं, हमारे माँ बाप की सुरक्षा आप हैं। आज हम आपके चरणों के पास प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आते हैं और हम ये विनती करते हैं पिता कि वचन की रोशनी हमारे परिवार के ऊपर चमके पिता, ताकि अंतिम समय में जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इस वचन को हम समझ सके पिता, हम ये समझ सके कि कैसे न रात का तीर न दिन की कोई मरी हमको छू सकेगी। कैसे पिता हमारी आंखों को आज खोल देना पिता, ताकि हम आज के बाद अपने परिवार के ऊपर मेहनत करें, हम गंभीर बने प्रभु, हम आपके वचनों को सुने, सुनकर समझें और उसको माने, ताकि हम एक ऐसे गवाह बने, हमारी फैमिली हमारा घर एक ऐसा गवाह बने कि शैतान के कामों को हम नष्ट कर सकें और प्रभु के राज्य को बढ़ा सकें। धन्यवाद मेरे प्रभु, आपने हमारी विनतियों को सुन लिया, प्रार्थनाओं को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बोलो यीशु मसीह की।